कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका शेयर बाजार ज्ञान की एक और वीडियो में। और इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं फेडरल बैंक के शेयर के बारे में। 130.35 आज लगभग 4.5% शेयर ने बढ़त दिखाई है। आज ही इन्होंने अपने जो लास्ट क्वार्टर एंड हुआ है सितंबर में, उसके नंबर्स भी पोस्ट किए हैं। और नंबर जितने अच्छे थे इसीलिए इसके अंदर में एक रिफ्लेक्शन देखने को हमारे को मिल रहा है स्टॉक प्राइस के अंदर में। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि नंबर्स में ऐसा क्या खास है। साथ ही साथ में चार्ट्स के ऊपर में एनालाइज करेंगे और आगे आने वाले समय के लिए स्टॉक कहाँ तक जा सकता है इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि रोज आने वाली वीडियोस आपको लगातार मिलती रहे। सबसे पहले नंबर्स की बात करेंगे तो फेडरल बैंक का जो Q2 का प्रॉफिट है वो धमाकेदार 53% बढ़ा है। और ये अभी तक का इनका बेस्ट परफॉर्मिंग क्वार्टर है टिल डेट। ये मैनेजमेंट ने खुद कहा है कि 53% का प्रॉफिट राइज अगर आप देखोगे क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो इससे बेटर कोई भी नंबर आज तक इन्होंने पेश नहीं किया है। लेकिन जब बैंक्स के नंबर्स आते हैं तो कुछ और नंबर्स भी आपको ध्यान में रखने चाहिए। अपार्ट फ्रॉम द प्रॉफिट प्रॉफिट हो रहा है वो बात तो अच्छी है ही है। लेकिन जो चीजें और ज्यादा इसके अंदर में बढ़िया लग रही है फेडरल बैंक के अंदर में वो कुछ ऐसी हैं। जैसे कि अगर आप नेट इनकम इंटरेस्ट देखेंगे इसके अंदर में तो जो इंटरेस्ट से कमाई होती है, जैसा कि आपको पता है कि जो भी बैंक लोन देता है और साथ ही साथ में आप एफडी करने जाते हो तो आपको भी इंटरेस्ट देता है। तो एक तो एफडी के ऊपर में वो इंटरेस्ट पे करता है जो कि अपने कस्टमर्स को वो इंटरेस्ट पे करता है, एक वो काउंट होता है। साथ ही साथ में जो आप डिपॉजिट देते हो उसके बाद में बैंक लोन देता है और लोन का जो इंटरेस्ट रेट होता है वो हमेशा हायर होता है जो उन्होंने अपने कस्टमर को पे करना होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप आज की डेट में किसी भी बैंक में जाएंगे और एफडी कराएंगे, अगर आपको मान लीजिए 6% का एक इंटरेस्ट रेट एक बैंक दे रहा है फिक्स डिपॉजिट के ऊपर में, और उसी बैंक से अगर आप एक लोन लेने जाओगे तो वो लोन आपको 9% के करीब में देगा बैंक। ये डिपेंड करता है किस तरीके का लोन है। कई बार पर्सनल लोन्स जो होते हैं वो 12-13% के भी होते हैं। होम लोन्स जो होते हैं वो 8.5-9% के करीब होते हैं। तो ये 9 - 6 जो 3% बच जाता है ये बैंक का नेट इंटरेस्ट इनकम होता है। और यही हमारे को देखने को यहाँ पे मिल रहा है कि 19% जो है ईयर ऑन ईयर, मतलब अगर आप पूरे साल का कंपेयर करेंगे पिछले साल कितना था और इस साल Q2 में कितना है, तो 19% का बढ़त नेट इंटरेस्ट इनकम में देखने को मिल रहा है। ये पहली बात अच्छी लगी है। दूसरी चीज अगर हम इसके अंदर में देखेंगे तो जो एसेट क्वालिटी है वो बैंक की इंप्रूव हुई है। एसेट क्वालिटी कैसे देखी जाती है? अगर आप एनपीएस को देखोगे, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स देखोगे, जो कि ग्रॉस एनपीएस है। ग्रॉस एनपीएस मतलब वो लोन्स जिसके अंदर में वापस देने में, रीपे करने में देरी हो रही है। अभी तक उन्होंने उसको राइट ऑफ नहीं किया। राइट ऑफ करने के बाद में वो नेट एनपीए बन जाता है। लेकिन राइट ऑफ करने से पहले वो ग्रॉस एनपीए होता है जो अपने पेमेंट्स डिले कर रहे हैं किसी भी कारणवश। तो ग्रॉस एनपीए भी अगर आप देखोगे तो 2.46% आया है 2.69% के अगेंस्ट, जो कि लास्ट क्वार्टर में था। जितना एनपीए नीचे होगा उतना ही एसेट क्वालिटी इंप्रूव होता है। और साथ ही साथ में अगर आप नेट एनपीए देखोगे, जो मैंने पहले बताया, नेट एनपीए वो लोन्स जो दे ही नहीं रहे लोन्स और उसको बैंक राइट ऑफ कर देता है। राइट ऑफ करने के लिए बैंक को प्रोविजनिंग करनी पड़ती है। और अगर आप नेट एनपीए देखोगे तो वो भी डिप हुआ है 0.78% पे 0.94% से। जितना नेट एनपीए कम आएगा, ग्रॉस एनपीए कम आएगा, उतनी ही एसेट क्वालिटी जो है बैंक की वो इंप्रूव होती है। तो नेट इंटरेस्ट इनकम बढ़ी है, साथ ही साथ में एसेट क्वालिटी बढ़ी है। और बैंक ने कुछ और चीजें भी बताई हैं और जो जो इनके गाइडेंस के अंदर में बैंक ने बताया है। और कंपनी ने ये बताया है कि दिस हैज बीन द स्ट्रॉन्गेस्ट क्वार्टर टिल डेट। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी नंबर्स के बाद में ये समझना कि बैंक का मैनेजमेंट क्या बोलना चाह रहा है। तो अगर आप हम मैनेजमेंट की बात अगर सुनेंगे यहाँ पे, तो मैनेजमेंट यही कह रहा है कि ये इनका अभी तक का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट क्वार्टर है। और इनको यही उम्मीद है कि आने वाले समय के अंदर में भी इसको ये बरकरार रखेंगे। बाकी बताते हुए इन्होंने ये भी बताया है कि जो नेट एनपीए और ग्रॉस एनपीए है वो बहुत ही ज्यादा लंबे समय का सबसे लोएस्ट नंबर है। जो मैंने आपको बताया, जो नेट एनपीए का 0.78% पे आया है और जो ग्रॉस एनपीए का 2.46% पे आया है, ये पिछले 3-4 साल का सबसे लोएस्ट नंबर है। तो बहुत सारी चीजें ऑन द प्रैक्टिकल फ्रंट अच्छी हो रही है बैंक के अंदर में। और वही इंडिकेशन हमारे को इसके स्टॉक प्राइसेस पे साफ साफ देखने को मिलता है। ये फेडरल बैंक का वीकली चार्ट है और जैसा आप देख सकते हो आज हफ्ता खत्म हो गया है और अभी तक की सबसे हाईएस्ट क्लोजिंग है टिल डेट। वीकली क्लोजिंग की मैं बात कर रहा हूँ। अगर आप चार्ट्स में थोड़ा सा पीछे जाके इसको देखोगे तो आप ये देख सकते हो कि ये एक हाई इसने 2017 में जरूर बनाया था, लगभग 127-128 का, जहां पे अभी शेयर चल रहा है 130 पे। तो इतनी स्ट्रॉन्गेस्ट क्लोजिंग फेडरल बैंक में आपको कभी भी नहीं मिली है। साथ ही साथ में एक और चीज जो मुझे बहुत अच्छी लग रही है,
मैं हर अपने एनालिसिस में बताता हूँ कि दो ही एवरेजेस मैं यूज करता हूँ। रेड वाली इज अ 20 मूविंग एवरेज एंड द ब्लैक वन इज 200 वीकली मूविंग एवरेज। और जितना इन एवरेज के बीच में गैप कम होता है, दोनों के एवरेजेस के बीच में गैप कम होता है, वहीं से एक ट्रेंड की शुरुआत होती है और ट्रेंड कंटिन्यूस रहता है। जब भी ये गैप बढ़ जाता है, जैसे हमारे को यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जब गैप बढ़ जाता है वहीं से एक ट्रेंड रिवर्स होता है। तो आई थिंक ये ट्रेंड जो है फेडरल बैंक के अंदर में इंटैक्ट रहेगा, क्योंकि ऊपर के टारगेट्स हमारे को नहीं मिलेंगे, बिकॉज ये ऑल टाइम हाई पे अब शेयर चल रहा है। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, अगर आपने इसको ले रखा है स्विंग ट्रेडिंग के लिए, अगर आपने इसको निवेश के तौर पे ले रखा है तब तो सही है, लेकिन अगर आपको निकलना है इस मोमेंटम से, आपने पैसा बनाया है, सो आई वुड रेकमेंड आप हर हफ्ते का लो अपना स्टॉप लॉस रखो और उस स्टॉप लॉस को ट्रेल करते चलिए। जैसे ही किसी हफ्ते का लो टूट जाता है, वीकली क्लोजिंग आ जाती है, तब आपको उसमें से निकल जाना चाहिए। तो फेडरल बैंक पे जो फिलहाल का स्टॉप लॉस बनेगा वो बनेगा 120 रुपए का। और आपको बने रहना है शेयर के अंदर में, बिकॉज जिस तरीके की क्वालिटी इंप्रूवमेंट इसके अंदर में आई है, अगर बैंक निफ्टी स्टेबल रहता है तो पीएसयू बैंक्स के अंदर में फेडरल बैंक वुड बी अ वेरी गुड आउट परफॉर्मर। तो दोस्तों ये था सारा का सारा डिटेल ऑन द फेडरल बैंक रिजल्ट्स। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। कोई सवाल है आपका तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें एंड ऑल द बेस्ट गाइस।